दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने YouTube चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत अकबर के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। 14 फरवरी 1556 को पंजाब में गुरुदासपुर जिले के निकट कालानौर नामक स्थान पर बादशाह घोषित किया गया था। इस समय उनकी आयु 14 वर्ष से कम थी। शाह अब्दुल माली ने अकबर के राज्याभिषेक में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया था। हुमायूं इसे फर्जुन अर्थात पुत्र पुकारता था। आगे है बैरम खां अकबर का संरक्षक था। अकबर ने उसे अपना वकील अर्थात वजीर नियुक्त किया तथा उसे खाने खाना की उपाधि से विभूषित किया था। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। जिस समय अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा हेतु जा रहा था तो सांगानेर नामक स्थान पर 1562 ईस्वी में आमेर का राजा बिहारी मल अर्थात भारमल बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा उससे अपनी ज्येष्ठ पुत्री हरखाबाई लोक प्रचलित नाम जोधाबाई का विवाह करने की इच्छा भी व्यक्त की। अकबर ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा अजमेर से लौटते समय सांभर में उसने राजा बिहारी मल की पुत्री से ब्याह किया। यह अकबर का प्रथम राजपूत कन्या से विवाह था। इस प्रकार बिहारी मल अर्थात भारमल पहला राजपूत राजा था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की। इसी राजपूत राजकुमारी ने से शहजादे सलीम अर्थात जहांगीर का जन्म हुआ था। अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय को समर्थन दिया था। वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर दर्शन हेतु अक्सर जाता था। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। उसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरी विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी वंध्या हो। माहम अंगा के पुत्र अधम खां को 1562 ईस्वी में अकबर ने स्वयं मारा था क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खां की हत्या कर दी थी। आगे है दुर्गावती गोंडवाना के हिंदू राज की योग्य शासिका थी। अकबर के आक्रमण के फलस्वरूप शत्रु से घिर जाने पर इस वीर रानी ने आत्महत्या कर ली थी। 1565 ईस्वी में मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन ने भद्राक जून में मुगल सेनाओं का सामना किया, लेकिन चारों तरफ से घिर जाने के कारण उसे सिवाना जाना पड़ा। राव चंद्रसेन ने 1579 ईस्वी में सोजन पर अधिकार कर लिया, अतः अकबर के पुनः सेनाएं भेजकर उस पर आक्रमण करवाया, लेकिन वह पहाड़ी क्षेत्रों में चला गया और 1581 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन करना था, लेकिन
अकबर ने अप्रैल 1576 ईस्वी में मान सिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। मान सिंह मंडलगढ़ के मार्ग से होता हुआ गोगुंडागढ़ से 14 मील दूर हल्दी घाटी दर्रे के निकट पहुंचा। राणा प्रताप भी मुगल सेना का सामना करने के लिए पहाड़ियों से उतर आए। फलतः जो युद्ध हुआ वह हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें राणा पराजित हुए और उन्हें अरावली की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी थी। मेवाड़ राजा ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। राणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों से युद्ध लड़ा। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में जहांगीर से संधि की थी, जब शाहजादा सलीम ने विद्रोह कर इस इलाहाबाद में स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना आरंभ कर दिया था। तब अकबर ने 1602 ईस्वी में दक्षिण से अपने मित्र अबुल फजल को बुलवाया था। उसी समय सलीम के इशारे से ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने मार्ग में अबुल फजल की हत्या कर दी थी। अकबर पहला मुस्लिम शासक था जिसने इस बात का अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य की सुदृढ़ता के लिए भारत की बहुसंख्यक हिंदू जनता का सहयोग प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। उसने हिंदू मुस्लिम समुदायों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, उसका प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई और वह उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बनी। अकबर एक महान शासक था जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान, कश्मीर से लेकर गोदावरी नदी के किनारे तक विस्तृत था। वह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। संपूर्ण सत्ता उसी में निहित थी। अतएव वह प्रसा के फ्रेडरिक महान और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ की तरह प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जाता है, जिसके शासनकाल में कानून की दृष्टि में सभी समान थे। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठन केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी मुख्तार सैन्य विभाग का प्रमुख था। उसका कार्य सैनिकों को वेतन और सैनिक संगठन से संबंधित था। अकबर ने 1573 ईस्वी में घोड़ों को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया, जिससे सेनापति अपने घोड़े न बदल सके अथवा एक घोड़े को 2 बार न प्रस्तुत कर सके। 1574 से 75 ईस्वी में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठित किया। मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी या पद है अथवा मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना में एक पद या श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। दीवान शब्द फारसी भाषा का है और खलीफा उमर के काल में मुसलमानों ने इसे अपनाया था। वे इसका प्रयोग खजाना विभाग के लिए करते थे। अकबर के शासनकाल के 9वें वर्ष से लेकर 30वें वर्ष तक दीवान पद मुजफ्फर खां तुर्बती, राजा टोडरमल एवं ख्वाजा शाह मंसूर के हाथों में आता जाता रहा। दीवान आर्थिक मामलों एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया अर्थात मंगोलिया से ली गई थी। इस प्रकार का सैन्य विभाजन चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल सेना में किया गया था। मुगल बादशाह अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में प्रारंभ किया था। मनसब प्राप्तकर्ता 3 वर्गों में विभक्त थे। पहला 10 से 500 तक
मनसबदार, दूसरा 500 से 2500 तक अमीर तथा तीसरा 2500 से ऊपर अमीर आजम कहलाते थे। इसके अलावा जात और सवार की दृष्टि से भी 3 श्रेणियां में बांटा गया था। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूर उल अमल तथा जाब्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। अकबर ने अपने शासन में के 24वें वर्ष अर्थात 1580 ईस्वी में आईने दहशाला अर्थात टोडरमल बंदोबस्त नामक नई कर प्रणाली को शुरू करके मुगलकालीन व्यवस्था को अस्थायी स्वरूप प्रदान किया। इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता टोडरमल था। इसी कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। उस समय टोडरमल अर्थ मंत्री था और उसका मुख्य सहायक ख्वाजा शाह मंसूर था। इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्ष के उत्पादन और उसी समय के उनके प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूला जाता था। अकबर कालीन भू राजस्व व्यवस्था की दहसाला पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। जहांगीर के समकालीन मोहसिन फ़ानी ने अपनी रचना दबिस्तान ए मज़ाहिब में पहली बार दीन इलाही को एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया था। अकबर ने आगरा से लगभग 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में 1568 से 69 ईस्वी में एक राजमहल सह किले का निर्माण आरंभ किया। इसमें जोधाभाई महल, पंचमहल, स्वर्ण महल अथवा सुनहला मकान, दीवाने आम, दीवाने खास, मरियन की कोठी, तुर्की सुल्तान की कोठी, बीरबल कोठी आदि प्रमुख है। तुर्की सुल्तान का महल इतना सुंदर है कि पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा है। पंचमहल पिरामिड के आकार का 5 महलों का भवन था और भारतीय बौद्ध विहारों के अनुरूप था। अकबर ने गुजरात विजय 1572 से 73 ईस्वी में की थी और इसके पश्चात सीकरी को फतेहपुर सीकरी कहा जाने लगा। एक वर्ष के इतिहासकारों का मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सीकरी के बुलंद दरवाजे का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में करवाया था, जबकि पर्सी ब्राउन ने इसका निर्माण दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही की स्थापना की थी। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया था। दीन ए इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल अर्थात महेश दास ने इसे स्वीकार किया था। अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक गांव में स्थित है, जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया था। अकबर ने इसका नाम बहिस्ताबाद रखा था। इसके निर्माण की योजना अकबर ने बनाई थी, किंतु निर्माण जहांगीर ने 1613 ईस्वी में करवाया था। यह मकबरा 5 मंजिला है। इसकी विशेषता इसका गुंबद विहीन होना है। अकबर ने अपने राजकवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का रज़्मनामा नाम से फारसी में अनुवाद नकीब खां, बदायूनी तथा फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयत्नों से किया गया। इसके अतिरिक्त बदायूनी ने रामायण का, फैजी ने लीलावती का तथा अबुल फजल ने कालियात दमन का फारसी में अनुवाद किया था।
अकबर के दरबार में प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं में सबसे प्रमुख कश्मीर का मोहम्मद हुसैन था, जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। हरि विजय सूरी वह जैन साधु था जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष तक रहा एवं जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया। मुगल दरबार में एक अन्य विद्वान जिनचंद्र सूरी भी रहते थे, जिन्हें युग प्रधान की उपाधि प्रदान की गई थी। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा अकबर था। दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ थी। भारत में उस समय अकबर का शासन था। एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल 1558 से 1603 ईस्वी था। मुगल कालीन विद्वान अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। रॉल्फ फिंच फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दार्शनिक एवं धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करना था। 1578 ईस्वी में इसने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाना का द्वार खोल दिया। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 ईस्वी में महजरनामा की घोषणा की। यह महजरनामा अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। मजहर को स्मिथ और वुलजले हेग ने अचूक आज्ञा पत्र कहा है। मजहर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान आदिल या इमाम आदिल की उपाधि धारण की थी। अकबर स्वयं बसंत, होली, दिवाली जैसे त्योहारों उत्सवों में भाग लेता था। उसने तुलादान, झरोखा दर्शन आदि हिंदू त्योहारों को भी स्वीकार कर लिया था। लेन पुल के अनुसार हिंदू राजाओं को एकजुट कर लेना अकबर के समय की सबसे स्पष्ट विशेषता थी। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार अकबर अपने युग की संतान और पिता दोनों था। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न को उसको पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? तो इसका उत्तर है काला नौर। हुमायूं की मृत्यु के अवसर पर अकबर पंजाब में सिकंदर सूर को समाप्त करने में संलिप्त था। उस अवसर पर बैरम खां उसके संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा था। हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर पंजाब में गुरुदासपुर जिले के निकट काला नौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को अकबर को मुगल बादशाह घोषित किया गया। उस समय अकबर की आयु 14 वर्ष से कम थी। अब अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था? तो इसका उत्तर है राणा प्रताप को अपने अधीन करना। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। अकबर ने अप्रैल 1576 में मानसिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। मानसिंह मंडलगढ़ के मार्ग से होता हुआ गोगुंडागढ़ से 14 मील दूर हल्दी घाटी दर्रे के निकट पहुंचा। राणा प्रताप भी मुगल सेना का सामना करने के लिए पहाड़ियों से उतर आए। फलतः जो युद्ध हुआ वह हल्दी घाटी के युद्ध से प्रसिद्ध है, जिसमें राणा पराजित हुए और उन्हें अरावली की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। अब अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो इसका उत्तर है 1576 में। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हकीम खान। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ
हकीम खां सुर कर रहा था। राणा की सेना में भीलों की भी एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी। आगे उसने छापामार युद्ध का सहारा लिया था। अब अगला प्रश्न है, दिए गए मानचित्र में छायिक भाग एक कालावधि विशेष में अकबर के साम्राज्य को दर्शाता है। ए स्वतंत्र देश का परिचालक है और बी एक नगर की स्थिति दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूरी सही जानकारी देता है? तो आप लोग मानचित्र को देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है डी अर्थात 1605 में अकबर, ए अर्थात गोंडवाना को और बी लाहौर को। उपयुक्त मानचित्र अकबर के साम्राज्य को दर्शाता है एवं इसमें ए संकेत से गोंडवाना राज्य चिन्हित है जो कि अकबर के राज से बाहर था एवं संकेत बी से लाहौर चिन्हित है। अब अगला प्रश्न है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था। तो इसका उत्तर है कचवाहों से। अकबर ने सर्वप्रथम कचवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। जिस समय अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा हेतु जा रहा था तो शांगानेर नामक स्थान पर 1562 ईस्वी में आमेर का राजा बिहारी मल अर्थात भारमल बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा उससे अपनी ज्येष्ठ पुत्री हरखाबाई, जो कि लोकप्रिय प्रचलित नाम था, जोधाबाई का विवाह करने की इच्छा भी व्यक्त की। अकबर ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा अजमेर से लौटते समय शाम भर में उसने राजा बिहारी मल की पुत्री से विवाह किया। यह अकबर का प्रथम राजपूत कन्या से विवाह था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो इसका उत्तर है कछवाहा ने। अगला प्रश्न है, किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? तो इसका उत्तर है मोइनुद्दीन चिश्ती। अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय को समर्थन दिया था। वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर दर्शन हेतु अक्सर जाता था। इसके अतिरिक्त वह समकालीन सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के दर्शन हेतु अक्सर सिकरी भी जाया करता था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी अकबर ने स्वयं मारा था? तो इसका उत्तर है अधम खां को। महम अंगा के पुत्र अधम खां को 1562 ईस्वी में अकबर ने स्वयं मारा था क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतका खां की हत्या कर दी थी। अब अगला प्रश्न है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? तो इसका उत्तर है मेवाड़। मेवाड़ राज ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। वहाँ के शासक राणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों से युद्ध लड़ा। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उसके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में जहांगीर से संधि की थी। अब अगला प्रश्न है, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो इसका उत्तर है मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने। 1565 ईस्वी में मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन ने भद्रा जून में मुगल सेनाओं का सामना किया लेकिन चारों तरफ से घिर जाने के कारण उसे सिवाना जाना पड़ा। मुगल सेना ने उसे ढूंढने के लिए अनेक प्रयास किए। राव चंद्रसेन ने 1579 ईस्वी में सोजत पर अधिकार कर लिया अतः अकबर ने पुनः सेनाएं भेजकर उस पर आक्रमण करवाया लेकिन वह पहाड़ी क्षेत्रों में चला गया और 1581 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप की भांति ही उसने मुगलों से निरंतर संघर्ष किया तथा समर्पण नहीं किया। अब अगला प्रश्न है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती खालिस्तान की रानी थी? तो मंडला की।
1564 ईस्वी में अकबर ने करा तथा पूर्वी प्रदेशों के शासक आशफ खां को गढ़कटांगा अर्थात गोंडवाना के राज्य को जीतने के लिए भेजा था। इस राज्य में मोटे तौर पर आधुनिक मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले पड़ते हैं। उसका राजा वीर नारायण अल्पवयस्क था, परंतु उसकी माँ दुर्गावती राज्य पर योग्यतापूर्वक शासन करती थी। उसने वीरतापूर्वक शाही दल का विरोध किया, परंतु गढ़ एवं मंडला जो कि वर्तमान जबलपुर जिले में है के बीच हुए युद्ध में वह पराजित हुई थी। अब अगला प्रश्न है, अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई? तो इसका उत्तर है शहजादा सलीम के कारण। जब शहजादा सलीम ने विद्रोह कर इलाहाबाद में स्वतंत्र शासन की तरह व्यवहार करना आरंभ कर दिया था, तब अकबर ने 1602 ईस्वी में दक्षिण से अपने मित्र अबुल फजल को बुलवाया था। उसी समय सलीम के इशारे से ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने मार्ग में अबुल फजल की हत्या कर दी थी। जहांगीर जब सम्राट बना तब उसने वीर सिंह देव को 3000 का मनसब प्रदान किया था। अतः अबुल फजल की मृत्यु में शहजादा सलीम की भूमिका स्पष्ट थी। अब अगला प्रश्न है, निम्न तथ्यों में से कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? तो इसका उत्तर है अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। अकबर पहला मुस्लिम शासक था जिसने इस बात का अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य की सुदृढ़ता के लिए भारत की बहुसंख्यक हिंदू जनता का सहयोग प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। उसने हिंदू मुस्लिम समुदायों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। अकबर का भारत को राजनीतिक एकता प्रदान करने का प्रयत्न उसकी समान शासन व्यवस्था, समान अर्थ एवं लगान व्यवस्था, समान कर व्यवस्था, सभी को योग्यता के आधार पर राज्य की सेवाओं में उच्चतम स्थान प्राप्त करने की सुविधा, राजपूतों से विवाह संबंध और सम्मान की नीति, सभी धर्मों को समान सुविधा और आदर तथा धार्मिक दृष्टि से एकता लाने की प्रयत्न, फारसी भाषा को राजभाषा बनाना किंतु सभी भाषाओं की प्रगति में सहयोग, विभिन्न ललित कलाओं की प्रगति तथा उसकी कलाविधियों के समन्वय का प्रयत्न, सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न आदि सभी ऐसे कार्य थे जो राष्ट्रीय हित और प्रगति के आधार पर किए गए थे। इस कारण अकबर को राष्ट्रीय सम्राट स्वीकार किया गया। अकबर ने इस्लाम धर्म का त्याग नहीं किया था। अब अगला प्रश्न है, अकबर की लोकप्रियता के कारण थे? तो इसका उत्तर है ए, बी, सी और डी सभी सही हैं, अर्थात मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था और सामाजिक सुधार। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, उसका प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई और वो उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बनी। अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया था। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। अतः अकबर की लोकप्रियता के कारणों में उपयुक्त चारों बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो अकबर ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? तो इसका उत्तर है अकबर को। अकबर एक महान शासक था जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान, कश्मीर से लेकर गोदावरी नदी के किनारे तक विस्तृत था। वह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था, संपूर्ण सत्ता उसी में निहित थी।
अतएव वह प्रसा के फ्रेडरिक महान और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ की तरह प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जाता है, जिसके शासनकाल में कानून की दृष्टि में सभी समान थे। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरी विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी वंध्या हो? तो इसका उत्तर है अकबर ने। अकबर ने कुछ सामाजिक परंपराओं और व्यक्तिगत मान्यताओं पर अंकुश अवश्य लगाया, परंतु उसने यह कार्य सुधार की दृष्टि से किया था। उदाहरण के लिए उसने आज्ञा दी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी वंध्या हो। उसने हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार दे दिया तथा बलपूर्वक स्त्रियों के सती होने पर रोक लगा दी। अब अगला प्रश्न है, अकबर का शासन जाना जाता है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात 1, 2 और 3 से। अकबर अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए नहीं अपितु धार्मिक उदारता एवं धार्मिक सहिष्णुता के लिए जग प्रसिद्ध है। उसके द्वारा प्रतिपादित सुलह कुल की नीति इसका सबल प्रमाण है। इस प्रकार कथन 4 सही नहीं है, जबकि कथन 1, 2 और 3 सही है, अतः अभिष्ट उत्तर विकल्प बी होगा। अब अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था? तो मीर बख्शी। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी मुख्यतः सैन्य विभाग का प्रमुख था, किंतु उसे प्रधान सेनापति नहीं कहा जा सकता। उसका कार्य सैनिकों के वेतन एवं सैनिक संगठन से संबंधित था। वह मनसबदारों की सूची रखता था तथा उसे बादशाह अकबर के समक्ष प्रस्तुत करता था। सैनिकों की भांति उसके शस्त्रों की व्यवस्था, सैनिकों की निरीक्षण आदि उसके कार्यों के अंतर्गत था। अब अगला प्रश्न है, अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी? तो इसका उत्तर है मनसबदारी। साम्राज्य के विस्तार एवं शांति सुव्यवस्था के लिए सुसंगठित सेना का होना अत्यंत आवश्यक था। इस दृष्टि से अकबर ने अपनी सैन्य व्यवस्था की अनेक त्रुटियों में सुधार किया। उसने 1573 ईस्वी में घोड़ा को दागने तथा प्रथा का पुनर्प्रचलन किया, जिससे सेनापति अपने घोड़े न बदल सके अथवा एक घोड़े को 2 बार न प्रस्तुत कर सके। इसके पश्चात 1574 से 75 ईस्वी में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठित किया। मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी या पद है तथा मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना में एक पद या श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। अब अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो इसका उत्तर है स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। दिए गए विकल्पों में मनसबदारी प्रथा को लागू करने का उद्देश्य स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करना था। अब अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था? तो मुजफ्फर खां तुर्बती। दीवान शब्द फारसी भाषा का है और खलीफा उमर के काल में मुसलमानों ने इसे अपनाया था। वे इसका प्रयोग ख्वाजा विभाग के लिए करते थे। अकबर के शासनकाल के 9वें वर्ष से लेकर 30वें वर्ष तक दीवान पद मुजफ्फर खां तुर्बती, राजा टोडरमल एवं ख्वाजा शाह मंसूर के हाथों आता जाता रहा था। मुजफ्फर खां सरकारी सोपान में दीवान के पद को स्थान दिलाने में सफल रहा। दीवान आर्थिक मामलों एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। अब अगला प्रश्न है, अकबर ने जिन मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? तो इसका उत्तर है मंगोलिया से। मुगल
मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया अर्थात मंगोलिया से ली गई थी। इस प्रकार का सैन्य विभाजन चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल सेना में किया गया था। अकबर द्वारा प्रारंभ मनसबदारी प्रणाली यद्यपि काफ़ी हद तक नवीन थी, तथापि यह मूलतः मंगोल सैन्य विभाजन पर आधारित थी। अब अगला प्रश्न है, कथन ए अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था। कारण आर है, घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। तो इसका सही उत्तर है ए, अर्थात ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़े रखने होते थे। इसका मूल कारण यह था कि लंबी यात्रा के दौरान घोड़ों को आराम देना आवश्यक था और युद्ध में उन्हें बदलने की आवश्यकता भी पड़ती थी। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। अब अगला प्रश्न है, जाब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो इसका उत्तर है अकबर की। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जाब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ था, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूर उल अमल तथा जाब्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यही प्रणाली प्रचलित थी। अब अगला प्रश्न है, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो इसका उत्तर है भू राजस्व। टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष अर्थात 1580 में आईने दहशाला नामक नई कर प्रणाली को शुरू करके मुगलकालीन व्यवस्था को अस्थायी स्वरूप प्रदान किया। इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता टोडरमल था। इसी कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। उस समय टोडरमल वित्त मंत्री था और उसका मुख्य सहायक ख्वाजा शाह मंसूर था। इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग मसलों के पिछले 10 वर्ष के उत्पादन और उसी समय के उनके प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूला जाता था। अब अगला प्रश्न है, इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका उत्तर है दहशाला। अकबर कालीन भू राजस्व व्यवस्था की दहशाला पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है, टोडरमल संबंधित थे? तो इसका उत्तर है मालगुजारी सुधारों से। अकबर द्वारा भू राजस्व व्यवस्था के पुनर्निर्धारण हेतु 1570 से 71 ईस्वी में मुजफ्फर खां तुर्बती और राजा टोडरमल को अर्थमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। राजा टोडरमल ने अलग अलग फसलों पर नकद के रूप में वसूल की जाने वाली लगान राशि का 1571 से 1581 ईस्वी के मध्य लगभग 10 वर्ष का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 भू राजस्व के रूप में निश्चित किया था, जिसे दहशाला मालगुजारी व्यवस्था कहा गया। आईनी दहशाला व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। अब अगला प्रश्न है, भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन नैरंतर्य की करी थी? तो इसका उत्तर है टोडरमल। इतिहास प्रसिद्ध टोडरमल भू राजस्व प्रशासन की दृष्टि से विशेष सम्मान प्राप्त था। अकबर के द्वारा ही आईने दहशाला की शुरुआत की गई थी। इस प्रणाली के प्रणेता टोडरमल ही थे, अतएव इसे टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है, अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहशाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो इसका उत्तर है सी अर्थात टोडरमल। अगला प्रश्न है, अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? तो इसका उत्तर है 1500
82 में। अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीद इलाही या दीन इलाही की स्थापना की। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। दीन इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। राजा भगवान दास और राजा मानसिंह ने इसका सदस्य बनने से इनकार कर दिया था। अब अगला प्रश्न है, दीन इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? तो इसका उत्तर है अकबर ने। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने दीन इलाही को एक धर्म कहा? तो इसका उत्तर है इनमें से कोई नहीं। अकबर द्वारा प्रवर्तित दीन इलाही कोई धर्म नहीं था, अपितु एक सूफी मत था जिसके नियम सर्वधर्म समन्वय पर आधारित थे। जहांगीर के समकालीन मोहसिन फ़ानी ने अपनी रचना दबिस्तान ए मज़ाहिब में पहली बार दीन इलाही का एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया था। अब अगला प्रश्न है, इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका उत्तर है अकबर ने। बादशाह अकबर ने धार्मिक चर्चा एवं विचार विमर्श के लिए 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाने का निर्माण का आदेश दिया। इबादत खाना में बादशाह की अध्यक्षता में सैयद, शेख एवं उलेमा धार्मिक चर्चा किया करते थे। 1578 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाना का द्वार खोल दिया। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 ईस्वी में महजरनामा जारी करवाया, जिससे उसे धर्म के मामलों में सर्वोच्च बना दिया। इस पर 5 उलेमाओं या इस्लामी धर्मविदों के हस्ताक्षर थे। महजर को स्मिथ और वुलजले हेग ने अचूक आज्ञापत्र कहा है। महजर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान आदिल या इमाम ए आदिल की उपाधि धारण की थी। स्मिथ महोदय ने कहा था, दीन इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक है, उसका बुद्धिमत्ता का नहीं। अब अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात वो भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात जामा मस्जिद। सम्राट अकबर द्वारा बसाए गए शहर फतेहपुर सीकरी को वर्ष 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थली सूची में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश में स्थित फतेहपुर सीकरी 1571 ईस्वी से 1581 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। फतेहपुर सीकरी में मुगल वास्तुकला के स्मारक जैसे जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा आदि शामिल है। यहाँ स्थित जामा मस्जिद को शान फतेहपुर या शान सीकरी के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है, कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो इसका उत्तर है अकबरी महल। अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में 1568 से 69 ईस्वी में एक राजमहल सह किले का निर्माण आरंभ किया। एक विशाल कृत्रिम झील से युक्त पहाड़ी पर बने इस किले में गुजरात और बंगाल शैलियों की कई इमारतें शामिल थी। इनमें जोधाबाई महल, पंचमहल, मरियम महल अर्थात स्वर्ण महल, दीवाने आम, दीवाने खास, बिरबल कोठी आदि प्रमुख है। अकबरी महल आगरा के किले में स्थित है। अब अगला प्रश्न है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो इसका उत्तर है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जो हुमायूं की पत्नी के संरक्षण में निर्मित हुआ तथा मीरक मिर्जा गियास के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया। यह मकबरा भारतीय फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। फारसी या ईरानी वास्तुकला शैली की एक विशेषता
देहरा गुंबद है जो सिकंदर लोदी के मकबरे से भी प्रयोग किया गया है। अब अगला प्रश्न है, सुलह कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका उत्तर है अकबर के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल अर्थात सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो उपरोक्त सभी पर, अर्थात राजनीतिक उदारता पर, धार्मिक सहनशीलता पर और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर। अब अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो इसका उत्तर है अकबर के विरुद्ध। 1580 ईस्वी में जौनपुर के एक धर्मगुरु अर्थात मुल्ला मजदीन ने सभी मुसलमानों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। अब अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, अकबर ने 1602 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया। कारण आर है, यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया। उपयुक्त में से संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही उत्तर है? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात दोनों ए और आर सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? तो इसका उत्तर है बुलंद दरवाज़ा का। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? तो इसका उत्तर है अकबर। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के विकास के साथ साथ शिक्षा संबंधी विषयों पर भी ध्यान दिया गया। शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण सुधार मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया। अकबर के शासनकाल में शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण केंद्र अजमेर, दिल्ली, सियालकोट, मुल्तान, इलाहाबाद, मुर्शिदाबाद आदि थे। इनमें छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। फारसी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त था। निजामी शिक्षा पद्धति तत्कालीन समय में ख्यात शिक्षा प्रणाली थी। यद्यपि शिक्षा में महत्वपूर्ण सुधार करने वाला मुगल शासक अकबर स्वयं निरक्षर था। अब अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है? तो इसका उत्तर है फतेहपुर सीकरी में। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यहाँ स्थित प्रमुख इमारतों में दीवाने आम, दीवाने खास, कोषागार, ज्योतिषी की बैठक, पंचमहल, खास महल, तुर्की सुल्ताना की कोठी, जोधाबाई का महल, हवा महल, मरियम की कोठी, बीरबल की कोठी आदि तुर्की सुल्तान का महल इतना सुंदर है कि पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा है। अब अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो इसका उत्तर है पंचमहल। अकबर ने अपने नवीन राजधानी फतेहपुर सीकरी में अनेक भवन बनवाए। पंचमहल पिरामिड के अकबर का 5 महलों का भवन था और भारतीय बौद्ध विहारों के अनुरूप था, जो अब तक भारत के कुछ भागों में विद्यमान है। ऊपर की ओर छोटी होने वाली 5 महलों वाला यह आयताकार भवन नालंदा आदि में बने हुए बहुमंजिला बौद्ध विहारों से ली गई प्रेरणा पर आधारित है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।